पिछली वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुपात देखे थे, विभिन्न प्रकार के भुजा और कोण में संबंध देखे थे। आज हम उस पर आधारित एनसीईआरटी के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग इसके लिए एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। तो 20 समकोण है तो B को समकोण करते हैं हम लोग, तो दो न्यूनकोण A से भी और C न्यूनकोण है। तो प्रश्नों में पहले A न्यूनकोण से चलना है, तो ये आधार और ये लंब और ये कर्ण। कर्ण हमेशा फिक्स होता है, समकोण के सामने को कर्ण कहते हैं। हम लोग समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, अर्थात AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो AB का मान हमें पता है 24 सेंटीमीटर, BC का मान पता है 7 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। 24 का वर्ग करें तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको हम लोग सरल करें तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर AC। तो इस प्रकार से इसका हम लोग अगर वर्गमूल निकालें तो AC बराबर 25 सेंटीमीटर। अब पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन A का मान पूछ रहा है। तो A न्यूनकोण है, तो ये आधार और ये लंब है। तो साइन को आगे साइन को लंबा करना है, लंब बटे कर्ण मतलब BC बटे AC। BC बटे AC। BC का मान हमें पता है 7 सेंटीमीटर और AC का मान हमें पता है 25 सेंटीमीटर। तो अनुपात निकालेंगे तो 7 बटे 25। और इसी का दूसरा है cos A का मान। तो cos को आगे करना है, आधार बटे कर्ण AB बट्टा AC, AB बट्टे AC अर्थात 24 बट्टे 25। इसी का दूसरा प्रश्न है, साइन C का मान पूछ रहा है। C न्यूनकोण से चल रहा है, तो C के लिए ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। तो साइन को क्या करना है, लंबा करना है, तो लंब बटे कर्ण AB बट्टे AC, AB बट्टे AC। तो AB का मान है 24 बट्टे 25। और फिर इसी में कहता है cos C का मान। तो cos को क्या करना है, आगे करना है, तो आधार बटे कर्ण मतलब BC बट्टे AC। तो BC का मान 7 बट्टे 25। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो जिसमें कोण Q समकोण है PQR में, तो पाइथागोरस के अनुसार या ऐसे यूँ कहें कि समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। कर्ण तो फिक्स है, समकोण के सामने की भुजा। तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर। PQ का मान है 12 सेंटीमीटर और QR का मान हमें ज्ञात करना है, और PR का मान है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको हम लोग सरल करें तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर QR स्क्वायर बराबर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो QR बराबर जो हो जाएगा √25 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात QR बराबर 25 सेंटीमीटर। अब हमें tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। तो tan
लफुआ है लंब बट्टे आधार, तो P से चलेंगे तो ये लंब और ये आधार, QR बट्टे PQ, QR बट्टे PQ। और tan का उल्टा होता है cot, आधार बट्टे लंब, तो cot से चलेंगे तो ये आधार और ये लंब, मतलब PQ बट्टा QR, PQ बट्टा QR। तो QR का मान है 25, PQ का मान है 12, PQ का। तीसरा प्रश्न है sin A बराबर 3/4, तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। एक त्रिभुज का ड्रॉ करते हैं, तो A न्यून कोण रखना है, B को समकोण मानते हैं, तो साइन को लंबा करना है, लंब बटे कर्ण, तो हमारा हो जाएगा A से चलेंगे तो ये लंब हो जाएगा, मतलब ये 3 और ये 4। अब मान लेते हैं, माना BC बराबर 3K तथा AC बराबर 4K। तो समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो BC का मान 3K स्क्वायर, AB का मान नहीं पता है, AC का मान पता है, तो 3 तिया 9K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर 16K स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, AB बराबर √7K स्क्वायर, √7K स्क्वायर। तो इसका अगर हम लोग सरल करेंगे तो AB का जो मान आएगा √7K, ये आ गया √7। अब हमें पूछ रहा है cos A का मान पूछ रहा है, तो cos को आगे करना है और A से चलना है, तो आधार बटे कर्ण, तो cos के लिए A के लिए तो ये आधार और ये कर्ण, मतलब AB बट्टे AC, तो √7 बट्टे 4। इसी में पूछ रहा है tan A बराबर, तो tan तो लफुआ है लंब बट्टे आधार, तो A से चलेंगे तो ये लंब और ये आधार, तो BC बट्टे AB, तो BC का मान है 3 और AB का मान है √7। चूँकि K का मान इसलिए नहीं निकाले हैं, रखे हैं कि अगर हम लोग उसको अनुपात निकालेंगे तो K से K कट जाएगा, तो ये हमारा उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो 15 cot A बराबर 8 है, तो cot A बराबर 8 बट्टे 15। अगर हम लोग त्रिभुज ड्रॉ करें तो A को न्यून कोण रखना है, तो B समकोण कर देते हैं, तो कॉट होता है आधार बट्टे लंब, तो 8 ये हो जाएगा, ये आधार और ये लंब हो जाएगा 15। तो समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो AB का मान है 8, BC का मान है 15, तो AC स्क्वायर 64, 225 बराबर AC स्क्वायर। तो 5 4 9, 6 2 8, 289 AC, तो AC का मान जो हो जाएगा रूट अंदर 289, तो इसका होगा 17, AC का मान 17, तो ये 17 आ गया। अब साइन A का मान पूछ रहा है, तो साइन है, साइन को लंबा करना है,
तो ए से चलना है तो लंब बटे कर्ण मतलब 15/17 BC बटे AC अर्थात 15/17। इसी में है सेक ए का मान पूछ रहा है तो सेक तो कॉस का व्युत्क्रम होता है तो कॉस को आगे करना है आधार बटे कर्ण तो कर्ण बटे आधार तो कर्ण इसका है AC और ए से चलते हैं तो आधार है AB तो इसका 17/8 आंसर है। पांचवा प्रश्न है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो अगर हम एक त्रिभुज ड्रॉ करें तो अगर त्रिभुज नहीं भी हम लोग बनाएंगे तब भी बनेगा, फिर भी हम लोग सुविधा के लिए तो सेक हमारा होता है कर्ण बटे आधार। अगर इसको मान ले 13 ये कर्ण मान लेते हैं, ये बी समकोण मान लेते हैं तो ये 12 हमें लंब ज्ञात करना है। तो माना आधार 12 अनुपात भी मान लेते हैं, नहीं भी मानेंगे तब भी चलेगा और कर्ण 13 के। तो समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो लंब है ABC से चले तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो AB का मान हमें निकालना है तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर तो AC का मान है 13 का स्क्वायर 13K का स्क्वायर माइनस 12K का स्क्वायर और इस पर रूट है 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। तो इधर आ गया 25 के स्क्वायर तो 5K ये आ गया 5K। इसमें भी K मान लेते हैं अनुपात कट के तो इसे हट जाएगा। तो हम बारी बारी से निकालते हैं तो साइन C से ही चलते हैं सारा का क्योंकि थीटा सही लिया है। अगर इसी को हम लोग थीटा मान ले तो साइन थीटा बराबर साइन को लंबा करना है लंब बट्टे कर्ण तो 5 बट्टे मतलब AB बट्टे AC अर्थात 5K बट्टे 13K से के कट जाएगा तो 5/13। साइन का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा तो कर्ण बट्टे लंब मतलब AC बट्टे AB बराबर 13K बट्टे 5K 13/5। फिर इसी प्रकार से 10 लफुआ है लंब बट्टे आधार AB बट्टे BC तो AB का मान है 5K BC का मान है 12K 5/12 5/12। 10 का उल्टा कॉट होता है तो कॉट बराबर हो जाएगा BC बट्टा AB तो हो गया 12K बट्टे 5K 12/5। और एक सेक का उल्टा है कॉस। हम यहाँ लिख लेते हैं कॉस थीटा बराबर आगे करना है आधार बट्टे कर्ण मतलब BC बट्टे AC 12K बट्टे 13K मतलब 12/13। छठा प्रश्न है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर B हो तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B। समकोण त्रिभुज में A और B न्यून कोण है
तो सी समकोण है। माना त्रिभुज ए बी सी में कौन सी समकोण है, समकोण है। चूँकि कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस को आगे करना है। अगर मान लीजिए ए से चले तो ये आधार और ये कर्ण और ये लंब, तो आगे करना है मतलब आधार बट्टे कर्ण, मतलब ए सी बट्टे ए बी, ए सी बट्टे ए बी। और कॉस ए से चलना है तो फिर कॉस बी से चलना है, सॉरी, तो बी से चलना है तो ये आधार और ये कर्ण, बी सी बट्टे ए बी, बी सी बट्टे ए बी। अगर हम लोग इसको सरल करें तो ए सी बराबर बी सी। चूँकि ए सी के सम्मुख कोण है बी और बी सी के सम्मुख कोण है ए, यहाँ लिख सकते हैं समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये ए बराबर बी प्रूफ हो जाता है। 7वां प्रश्न है, यदि कॉट बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। और इसी में दूसरा सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम एक त्रिभुज ड्रॉ करें, समकोण त्रिभुज, तो कॉट का मान होता है आधार बट्टे लंब, इसको आधार मानते हैं। अगर मान लीजिए इसको थीटा मानते हैं ए बी सी, तो ये आधार बट्टे लंब ये हो जाएगा 8। माना लंब बराबर 8 के और आधार बराबर 7 के। तो समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, अर्थात ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। तो 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। 8 या 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। तो 113 के स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। तो अगर हम लोग ए सी का मान ज्ञात करें तो √113 के स्क्वायर, 113 के बराबर ए सी। अब 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और फिर नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचा 1 ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन का लंबा करना है, लंब बट्टे कर्ण, तो ए बी सी बट्टे ए सी का स्क्वायर, और नीचे है 1 माइनस कॉस का, कॉस क्या करना है, आगे करना है आधार बट्टे कर्ण, ए बी बट्टे ए सी का स्क्वायर। तो 1 माइनस बी सी का मान 8 के बट्टे 113 के का स्क्वायर, पूरा का होल स्क्वायर है, और नीचा है 1 माइनस ए बी का मान 7 के बट्टा 113 के का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 64 कैसे कितना आ गया, 64 बट्टे 113 बट्टे 1 माइनस
49/113। अगर इसको हम लोग सरल करें तो 9×4 = 49, 113 इधर हो गया 9×4 = 13 और 7×4 = 6, 64 तो बटे 113। अगर इसको हम लोग सरल करें तो 64 49/113 गुने 113/64 तो ये कट गया तो हमारा आंसर हो गया 49/64। और इसी में है कॉट स्क्वायर। तो कॉट का क्या करना, 10 का उल्टा, लंब बट्टे आधार का आधार बट्टे लंब। आधार है ए बी बट्टे BC और इसका होल स्क्वायर तो 7K का स्क्वायर बट्टे 8K का स्क्वायर तो 7/7 49/8 तो ये हमारा उत्तर हो गया। और एक बात इसमें ध्यान रखना है, अगर साइन A का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर A लिखा जाता है। ये आगे जरूरत हमारे पड़ेगा। 8वां प्रश्न है, यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए 1 - 10² A बट्टा 1 + 10² A बराबर cos² A - sin² A है या नहीं। तो एक चित्र ड्रॉ करते हैं। समकोण त्रिभुज A न्यून कोण मानते हैं, B समकोण मानते हैं। माना त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। चूँकि 3 cot A बराबर है 4 तो cot A बराबर 4/3। अगर इसको त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखें तो cot बराबर आधार बट्टे लंब, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। अगर हम लोग पाइथागोरस से निकालें लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो AB² प्लस BC² बराबर AC²। तो 4² प्लस 3², अगर इसमें हम लोग के मान लें अनुपात के चलते तो 4K² 3K² बराबर AC²। 16K² 9K² बराबर AC² तो 25K² बराबर AC²। तो AC का मान निकालें 25K² का होल स्क्वायर, तो हमारा जो AC का मान आता है वो आता है 5K। अब चूंकि LHS इसको मान लेते हैं, इसको RHS मान लेते हैं, तो LHS बराबर 1 - 10² A बटा 1 + 10² A। तो इसका मान 1 - 10 का लंबा बट्टे आधार, 10 लफुआ है, लंब बट्टे आधार 3K/4K का होल स्क्वायर और इसका मान 3K/4K का होल स्क्वायर। 1 - 9/16 1 + 9/16 तो 9 - 7 = 7/16 25/16 तो कट के आया 7/25। इसी प्रकार से अगर RHS पर चले, RHS में चले तो cos² A माइनस sin² A, तो cos है, cos को आगे करना है आधार बट्टे कर्ण, तो AB/AC का होल स्क्वायर माइनस साइन को तो लंबा करना है लंब बट्टे कर्ण, मतलब BC/AC का होल स्क्वायर। तो AB का मान है 4K बट्टे 5K का होल स्क्वायर, ये 5K और ये हो गया 3K/5K का होल स्क्वायर। तो 4×4 = 16/25 9/25
तो 7/25, तो दोनों बराबर है, इसीलिए LHS बराबर RHS, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। 9वां प्रश्न है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो त्रिभुज वगैरह बनाते हैं, 20 समकोण करते हैं, तो चूंकि दिया है tan A बराबर 1/√3, तो tan तो लंब बट्टे आधार लंबवा है, तो माना इसको मान लेते हैं लंब A से चलते हैं, तो ये लंब और ये आधार 1 और ये √3, तो माना BC बराबर 1 के, AB बराबर √3 के, तो त्रिभुज ABC में AB² + BC² AC², तो AC का मान निकालेंगे तो √AB² + BC², तो √3 K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर, तो 3 हो गया, 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, 4K स्क्वायर, तो 2K हमारा हो गया, ये आ गया 2K, ये हो गया K और ये K। अब पहला प्रश्न है sin A cos C प्लस cos A sin C, तो साइन लंब बट्टे कर्ण, ए से चलेंगे तो ये लंब और ये कर्ण, 1/2 के लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, और कॉस चलेंगे, कॉस आधार बट्टे कर्ण, तो ये कॉस सी से चलेंगे, ये आधार ये कर्ण, तो 1/2K, और ये हो गया कॉस ए, तो कॉस ए से चलना है तो कॉस आधार बटे कर्ण, ये बटे ये, तो √3K/2K, साइन सी से चलेंगे तो साइन लंब बटे कर्ण, यही आ जाएगा फिर √3K/2K, K से K तो कट गया, तो 1/4 प्लस 3/4, 4/4 तो कट के 1। इसी प्रकार से अगर इसी में दूसरा देखें तो cos A cos C माइनस sin A sin C, तो cos A से चलेंगे तो ये cos आधार बटे कर्ण, आधा √3K/2K, cos C से चलेंगे तो ये आधार और ये कर्ण, तो K/2K, साइन से चलेंगे तो लंब बटे कर्ण, ए से चलेंगे तो ये लंब और ये कर्ण, तो K/2K, और साइन सी से चलेंगे तो लंब बटे कर्ण, तो फिर √3K/2K, तो √K से K कट गया, 3/4K माइनस √3/4, K से कट चुका है, तो हमारा 0 उत्तर आता है। 10वां प्रश्न है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज अगर मान लीजिए कि PQR त्रिभुज मानते हैं, Q समकोण बनाते हैं, PQR मान लेते, इसको P मान लेते हैं, PQR ये है 5 सेंटीमीटर, इसको x सेंटीमीटर मान लेते हैं, माना PQ बराबर x सेंटीमीटर, इसीलिए PR बराबर 25 माइनस x सेंटीमीटर, चूँकि दोनों मिला के 25 है। समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो QP² प्लस QR² बराबर PR², तो इसका मान है 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, इसका मान मालूम है x सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, इसका है 25 माइनस x का होल स्क्वायर। सेंटीमीटर हटा देते हैं, चूँकि अनुपात में तो उसका मान रहता नहीं है, कट ही जाता है।
तो 5 25 x और इधर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 25 का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 25 625 50x प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसको हम लोग सरल करें तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 625 को इधर ले आए तो 25 माइनस 625 बराबर माइनस 50x, 600 बराबर माइनस 50x, x बराबर 600 बट्टे 50, माइनस माइनस कट जाएगा तो 12, तो इसका मान आ गया 12, तो इसका मान 13। तो चूँकि क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, इसीलिए पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों मालूम है, तो साइन पी का मान पहला है साइन पी, तो पी से चलेंगे तो साइन लंबा करना है, तो 12/13 मतलब पी क्यू बट्टे पी आर मतलब 12/13। फिर कहता है कॉस पी का मान, तो कॉस को क्या करना है, आगे करना है, आधार बट्टे कर्ण क्यू पी बट्टे पी आर मतलब 5/13। और फिर कहता है टेन का मान, टेन पी का, तो टेन तो लफुआ है, लंब बट्टे आधार, पी से चलना है तो लंब और ये आधार, मतलब पी क्यू बट्टे क्यू पी बराबर हो गया 12/5। और 11 नंबर प्रश्न को हम लोग जब त्रिकोणमितीय विशेष मान पढ़ लेंगे,